मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का परिणाम 11 में से 7 नगर निगमों में भाजपा को बढ़त मिली है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। 11 में से 7 को भाजपा को बढ़त। भोपाल, इंदौर, सतना, 3 शहरों में कांग्रेस, सिंगरौली में आप पार्टी जो है वो आगे है और 11 सीटों का जो समीकरण है वो हमने आपको दिखाया। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का परिणाम 11 में से 7 नगर निगमों में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भोपाल, इंदौर और सतना में भाजपा आगे अभी भी बनी हुई है। और आपको बता दें कि 3 शहरों में कांग्रेस और सिंगरौली में आप पार्टी आगे है। ताजा अपडेट इस वक्त मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए, और इन सब के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी गर्मागर्मी भी होती नजर आई, थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर जो शुक्ला जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई है और पुलिस पर भी बदतमीजी का आरोप वहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में 7 जो सीट हैं उन पर भाजपा को बढ़त है। इस वक्त भोपाल का रुख करते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ताज़ा अपडेट क्या कुछ है इस चुनाव से जुड़ा? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि आज पहले चरण में जो मतगणना हुई थी 133 नगरीय निकाय में उनके परिणाम आ रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम है, 36 नगर पालिका यानी 36 नगर पालिका है और परिषद है 86। इनके परिणाम आ रहे हैं। 11 नगर निगम की बात करें तो 11 के 11 में अभी तक बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार ये कब्जा टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, भाजपा 7 नगर निगम में आगे चल रही है, कांग्रेस 3 में, जो कि ये सरप्राइजिंग है। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का इलाका है वहां पर आगे है, उसके बाद जबलपुर सीट पर आगे है और तीसरी सीट उज्जैन है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, और एक सीट जो सिंगरौली की है वहां से आपका खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में पहली बार आपकी एंट्री होते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने आए थे। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि आप वहां पर अपने आप को मजबूत मान रही थी और परिणाम भी बता रहे हैं, वहां पर आप आगे चल रही है। और वहां सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह कि भाजपा तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भाजपा कांग्रेस चल रही है। उसके अलावा अगर मैं बता दूं, नगर परिषद की जो 86 सीटों में लगभग अगर जो अभी तक हमारे पास रुझान आए हैं, उसमें 70 से ज्यादा सीटों पर भाजपा अपना बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, नगर निगम के चुनाव जो मेयर के हैं वो डायरेक्ट हैं, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट वे में हो रहे हैं, यानी पार्षद ही यहाँ पर अध्यक्ष चुनेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड का बड़ा महत्व है। और नगर परिषद और नगर पालिका में बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ बोर्ड बनाते हुए नजर आ रही है, लगभग ज्यादातर सीटों पर। परिषद की बात करूं तो 86 में से 70 से ऊपर तक अभी रुझान जो आए हैं उनमें भाजपा का बोर्ड बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही नगर पालिका में मैं बात करूं तो 25 से ज्यादा नगर पालिकाओं में, 36 में से 36 में से 25 नगर पालिकाओं में भाजपा का बोर्ड अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ जगह जरूर चौंकाने वाले आंकड़े आए, जैसे सिंगरौली, माफ करिए, बारासिवनी में बात करूं तो यहाँ पर निर्दलीय प्रदीप जायसवाल के समर्थक जो अलग से लड़े थे, निर्दलीय विधायक हैं, उनके समर्थक अलग से लड़े थे, वो यहाँ पर बोर्ड में मजबूत भूमिका में नजर आ रहे हैं। बोर्ड यहाँ पर प्रदीप जायसवाल के समर्थकों का बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, जबकि भाजपा को केवल 5 वार्ड में जीत मिल रही है। शैलेंद्र, यहाँ पर शुक्ला नाराज नजर आ रहे थे, वो धरने पर बैठ के बदतमीजी का आरोप लगा रहे थे। देखिए, एक चीज है, ये आप जो बात कर रहे हैं वो इंदौर नगर निगम के मतगणना स्थल की बात कर रहे हैं। वहां पर प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और वो कांग्रेस के विधायक भी हैं, संजय शुक्ला। और वहां पर उन्होंने अंदर जाने को लेकर उनका पुलिस से विवाद हुआ, जिसको लेकर वो धरने पर बैठे। और उसके बाद विवाद इतना बड़ा वहां पर कि वहां पर सभी विधायकों के, जितने भी विधायक, दूसरे जो विधायक थे, उनके मतगणना स्थल पर जाने के पास को कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। किसी भी विधायक को वहां जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन संजय शुक्ला चूंकि विधायक के साथ साथ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी भी हैं, इसलिए उन्हें जाने की अनुमति है और वो अंदर गए हैं और लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अभी वो शुरुआत में थोड़े से बढ़त बनाते हुए दिखे थे, लेकिन अभी वो 8000 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए हैं। वहां पर कांग्रेस के पुष्यमित्र भार्गव, माफ करिएगा, भाजपा के पुष्यमित्र भार्गव संजय शुक्ला से आगे चल रहे हैं, तकरीबन 8000 से ज्यादा वोट। शैलेंद्र, 11 में से 7 में भाजपा को बढ़त नजर आ रही है, क्या कहेंगे समीकरण, क्या लगता है यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है साफ तौर पर?
नहीं, मैं इसको भाजपा की बढ़त नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा भाजपा के लिए झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम है, 16 की 16 बीजेपी ने पिछले बार जीती थी, उसमें एक में भी बीजेपी को हार नहीं मिली थी, और जो आसार थे वो आसार यही थे कि बीजेपी वापस से 16 की 16 जीतेगी, क्योंकि पहले चरण में 11 पर चुनाव हुए हैं, तो 11 की मतगणना हो रही है। इन 11 में भी भाजपा का कब्जा था, तो वहां पर भाजपा 4 लूज करती हुई नजर आ रही है, तो इसको लूज करते हुए हम मानेंगे। हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाजपा बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है। 4 अगर जो सीटें जा रही हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अलार्मिंग है। ठीक है, नगर परिषद और नगर पालिका की बात करें तो वहां पर बोर्ड इसलिए भी बीजेपी का बनता हुआ नजर आ रहा है कि वहां कांग्रेस ने उतनी ताकत भी नहीं दिखाई थी। कांग्रेस ने पूरा फोकस अपना मेयर चुनाव पर दिया था, पूरा नगर निगम में दिया था। तो उस हिसाब से अगर ये जो रुझान अभी आ रहे हैं, अगर ये परिणाम में बदलते हैं और 4 अगर नगर निगम बीजेपी के हाथ से छूटती हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये सारी बड़ी नगर निगम है। जबलपुर है इसमें उज्जैन है आपका, और छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा चूंकि नाक का सवाल है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है, और अगर कमलनाथ अपने गढ़ में जी जाते हैं वापस से तो भाजपा के लिए ये बड़ा झटका होगा। बिल्कुल शैलेंद्र।